नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय राजस्थान, विधानसभा जयपुर हूँ। और अभी कोरोना संक्रमण के बारे में, जो दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, उससे बचाव की तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी वायरस का संक्रमण हो, संक्रमण की गति, संक्रमण की दर और किसी वायरस के बारे में सारी तथ्य जब हमें मालूम हो जाती है तो उससे बचाव के उपाय भी सरल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सकारात्मक सोच हमें रखनी है, भय का वातावरण नहीं बनाना है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो हर रोग से निपटने में समर्थ है। उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में ही मौजूद है। तो हम बाहर क्यों खोजने जाएं उस चीज़ को? तो क्यों नहीं हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के वो तमाम उपाय करें। ये सर्वविदित है कि कोरोना का जो संक्रमण है, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, आहार नली को इफ़ेक्ट करता है। तो हम वो सारे उपाय करें जिससे नाक के जरिए और मुंह के जरिए संक्रमण नहीं फैले। तो सरकारी गाइडलाइन में एक तो मास्क का प्रयोग हमें बताया है, दूसरा प्रयोग बताया है बार बार हाथ धोना, तीसरा बताया डिस्टेंसिंग करना। इन तीनों के पहले क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आधी कटोरी सरसों का तेल गरम करें या तिल्ली का तेल गरम करें या घी गरम करके रख लें। तो सुबह उठते ही नाक में 8-10 बूंद सरसों के तेल की, तिल्ली के तेल की या घी की आप डालेंगे। उसके बाद 2-2 बूंद कान में डालेंगे और 8-10 चम्मच मुंह में रख करके उस तेल को, घी को, जो भी अवेलेबल है, मुंह में रख करके घुमाना है। 2 या 3 मिनट तक उसको मुंह में ही रखें, क्योंकि मुंह में, मसूड़े में, जीभ में और गले के लास्ट में जो इन्फेक्शन है वो कभी भी वायरस में नहीं पनपता है। तो वायरस की जो प्रवेश दर है वो कम हो जाएगी, वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। इस क्रिया को करने के बाद आप मुंह में जो ऑयल है या घी है उसको थूक दें और 2 या 3 मिनट बाद पेस्ट कर लें। पेस्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि टूथब्रश जो आप यूज़ करते हैं, पुराने टूथब्रश को यूज़ नहीं करें, तुरंत नया खरीद लें, परिवार में सभी को नया दे दें। क्योंकि ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, आज ही जाकर के टूथब्रश चेंज करना है, क्योंकि इसमें वायरस छिपा हुआ रहता है। और ऐसा नहीं हो कि हम सारे उपाय करें और सुबह शाम टूथब्रश करने में ही हमारा इन्फेक्शन वापस हो जाए। तो इस कार्य को सबसे पहले करना है। दोस्तों, इसके बाद में दैनिक दिनचर्या की जो शुरुआत करते हैं, वो जो कोरोना संक्रमित हैं या कोरोना से निपट चुके हैं या जिन कोरोना से डरे हुए हैं या जिनको हल्का सा खांसी, जुकाम, बुखार भी है, तो अपने आप को बिना जांच कराए सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, मतलब परिवारजनों से दूरी बना लें। हल्की सी खांसी, हल्का सा बुखार और थोड़ा सा जुकाम मौसम के परिवर्तन के कारण भी होता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पृथक कर लेंगे तो 2-5 दिन में वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जैसे संसमनी वटी है, अपने गिलोय वटी है, संजीवनी वटी है, सीतोपलादी चूर्ण है, च्यवनप्राश का प्रयोग है, ब्रह्मरसन का प्रयोग है, द्राक्षावले का प्रयोग है, एवं कफनाशक दवाइयाँ हैं। प्रचलित एक औषध में गुड़ची, जिसको हम गिलोय कहते हैं, उसका प्रयोग है। हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, अदरक, शहद, गुड़, मुलेठी, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो इनका प्रयोग हम नियमित रूप से भोजन के साथ करें। विटामिन सी लेने के लिए 24 घंटे में एक बार आंवले का या नींबू का सेवन करें। 1 या 2 नींबू या 2 से 4 आंवले दिन भर में प्रयोग में लेने हैं। आंवले को मुरब्बे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
आयुर्वेद में च्यवनप्राश में आंवला डलता है, ब्रह्म रसायन में आंवला डलता है, या अमल की रसायन भी आयुर्वेद में आता है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के इम्यूनिटी बूस्टिंग करनी है। इम्यूनिटी हमारी अगर बढ़िया रहेगी तो किसी प्रकार का वायरस का संक्रमण नहीं होगा, होगा भी तो छू के निकल जाएगा। आखिरी बात यह है कि संक्रमण किसी कदाचित हो न जाए, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जिनको एक वैक्सीन लग गई है वो आधे सुरक्षित हो गए हैं, जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। तो वैक्सीनेशन का कार्य ज़रूर करना है। वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी हमको घर पर ही रह कर के सारे कार्य करने हैं, क्योंकि घर रहने वाला आदमी कम बीमार होता है बजाय बाहर जाने वाले के। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम हमें नियमित रूप से करने हैं। अगर मकान छोटा है तो एक जगह खड़े होकर के आप कदम ताल कर सकते हैं, अपने ट्विस्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, कमर के आसन कर सकते हैं, घुटनों के आसन कर सकते हैं, गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए भगवान का नाम लें, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। कुछ मुद्राएं ऐसी है जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, उन मुद्राओं का प्रयोग करें। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति आराम से टीवी देखे तो भी उसको मानसिक स्तर सुधरता है। नकारात्मक खबरें न पढ़ें, न सुने, न किसी से पूछें, क्योंकि कोरोना का भय हमें पैदा नहीं करना है। कोरोना के भय से मुक्ति हमें लोगों को दिलानी है। हमें भरसक प्रयास करने हैं जिससे कि कोरोना को हम जीत पाएँ। सरकारी गाइडलाइन, चिकित्सा विभाग द्वारा बताए गए नियम हम आमजन को बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे दिनचर्या में तेल का महत्व, खाने पीने का महत्व और नया जो मैंने पेस्ट के बारे में बताया है, आपको टूथब्रश के बारे में बताया है, उसको फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। मैं दोबारा फिर हाजिर रहूँगा कोई नई जानकारी लेके। थैंक यू।